अस्सलामुअलैकुम, माय नेम इज़ इमरान शेख। आज का हमारा टॉपिक है शेप्स ऑफ मालिक्यूल। मालिक्यूल हमारे पास क्या होते हैं? एटम से मिलकर बने होते हैं। जब एटम आपस में मिलते हैं तो हमारे पास मालिक्यूल बनते हैं। अब जब मालिक्यूल बनेंगे तो उनकी हमारे पास शेप भी बनेगी, यानी वो कोई ख़ास एंगल के साथ एक दूसरे से मिले होंगे। जिस तरह हमारे पास एटम बहुत छोटे होते हैं, आम आंख से नज़र नहीं आते हैं, इसी तरह हमारे पास मालिक्यूल की शेप भी लेकिन साइंटिस्ट ने एक्सपेरिमेंट के ज़रिए से ये पता चलाया है कि हमारे पास जो मालिक्यूल है उनकी शेप क्या होगी। शेप ऑफ मालिक्यूल में सबसे पहले हम पढ़ते हैं लीनियर शेप, यानी जो हमारे पास लीनियर शेप होती है उसकी वो कैसे होती है। इसकी एग्ज़ाम्पल हम कार्बन डाइऑक्साइड को लेते हैं, क्योंकि आपके पास कार्बन डाइऑक्साइड का जो स्ट्रक्चर है वो लीनियर है। लीनियर स्ट्रक्चर में अगर हम देख लें तो हमारे पास लीनियर आपके पास क्या होता है कि 180 का एंगल इसमें बनाता है। यानी अगर ये हमारे पास कार्बन है और यहाँ पर आपके पास जो ऑक्सीजन के साथ उन्होंने डबल बॉन्ड बनाया हुआ है, इधर एक ऑक्सीजन के साथ और यहाँ पर आपके पास दूसरे ऑक्सीजन के साथ, तो अगर हम यहाँ से इसका एंगल चेक करते हैं तो हमारे पास 180 का एंगल बनता है, जिसको हम क्या कहते हैं? लीनियर स्ट्रक्चर कहते हैं। यानी एटम जब आपस में मिले होते हैं, सेम के भी हो सकते हैं या डिफरेंट के हैं। यहाँ पर हमने कार्बन डाइऑक्साइड को लिया था और उन्होंने 180 डिग्री का एंगल बनाया था, तो उसको हमने लीनियर स्ट्रक्चर कहा था। शेप ऑफ मॉलिक्यूल में हमारे पास एक और है एंगुलर। अगर हम वाटर का स्ट्रक्चर देखें तो हमारे पास वाटर जो है वो एंगुलर स्ट्रक्चर बनाता है। ये आपके पास ऑक्सीजन है, यहाँ इस हाइड्रोजन के साथ उसने बॉन्ड बनाया है और यहाँ पर ये दूसरा हाइड्रोजन भी है। और अगर हम इनका बॉन्ड लेंथ चेक करते हैं तो हमारे पास ये बनता है 104.5 डिग्री का। एक और लेते हैं जो है हमारे पास टेट्राहेड्रल। टेट्रा कहते हैं 4 को, हेड्रा मीन हेड्रॉन, उसके साइडें। या इसकी एग्जांपल लेते हैं CH4, मीथेन गैस की इसकी एग्जांपल लेते हैं। हमारे पास सेंटर में क्या होता है? कार्बन होता है और कार्बन के साथ 4 हाइड्रोजन बॉन्ड अटैच होते हैं। यहाँ पर भी हाइड्रोजन अटैच है, यहाँ पर भी हाइड्रोजन है, यहाँ पर भी हाइड्रोजन है और यहाँ पर भी हाइड्रोजन है। तो अगर हम चेक करते हैं तो इनके दरमियान जो एंगल बनता है वो है 109.5 डिग्री का। अब ये उसी तरह नहीं है कि प्लेन में हो, क्योंकि अगर आप इसको देखें इनका एंगल जो है वो 90 का नहीं है कि हम कहें कि इधर भी 90 का एंगल बन गया है, इस तरह ये 90, ये 90, ये 90, ये भी 90 नहीं, बल्कि ये 90 से बड़ा है इनका जो एंगल। तो ये आपके पास एक ऊपर आ जाता है और दो आपके पास, यानी इस टाइप की शेप बनाएंगे, ये दो नीचे और ये ऊपर हो जाएगा। आप इसको इस तरह नहीं ड्रा करेंगे कि एक इधर हाइड्रोजन है, एक इधर हाइड्रोजन है, एक इधर है और एक इधर है हाइड्रोजन, नहीं, क्योंकि इनका एंगल तो फिर 90 का बन रहा है, ये तो 90 से ज़्यादा है, तो आप इसको 360 सर्कल में नहीं ड्रा कर सकते हैं। एक और एग्जांपल है ट्राइगोनल प्लेनर। अब इसको हम प्लेन उसमें बनाएंगे, ये प्लेन नहीं था, यानी इनका 90 नहीं था 4 का। तो हमारे पास ट्राइगोनल प्लेनर के लिए एक एग्जांपल है BCl3। अब अगर हम इसका ड्रा करते हैं तो वही 360 को अगर आप डिवाइड करते हैं 3 के ऊपर तो 3 1 3, 3 2 6 और 0 आपका, यानी इनके दरमियान एंगल कौन सा आएगा? 120 का आएगा। तो यहाँ पर आपके पास बोरान आ गया है, इसके साथ इधर क्लोरीन आ गया है आपके पास, और इधर भी क्लोरीन आ गया है और इधर भी क्लोरीन आ गया है, यानी इनके दरमियान जो एंगल होगा वो आपके पास कितने का होगा? 120 का होगा। इसको हम कहते हैं प्लेनर, यानी ये प्लेन में है, वो हमारे पास प्लेनर नहीं है। नेक्स्ट हमारे पास है ट्राइगोनल पायरामिडल। पायरामिडल का मतलब होता है पायरामिड, यानी आपके पास इस टाइप की उसकी शेप होगी, इसको हम कहते हैं पायरामिड। ट्राइगोनल पायरामिडल की हम एक एग्जांपल लेते हैं NH3। अब यहाँ पर अगर देख लें तो इसमें एक लोन पेयर भी मौजूद है, तो लोन पेयर भी तो ख़ुद को असर शोर करेगा ना। तो यहाँ पर अगर हम उसका स्ट्रक्चर देखते हैं, यहाँ पर हमारे पास उसमें नाइट्रोजन है और इसके साथ 3 हाइड्रोजन लगे हुए हैं, इधर भी हाइड्रोजन है, इधर भी हाइड्रोजन है और इधर भी हाइड्रोजन है।
यहाँ पर इसके पास जो लोन पेयर है ये इनको रिपेल करेगा, इस तरह इनको भी रिपेल करेगा, जिसकी वजह से ये जो हाइड्रोजन होंगे इनके दरमियान एंगल करीब करीब हो जाएगा। यहाँ पर ट्राइगोनल प्लेनर की तरह इसका स्ट्रक्चर नहीं होगा, बल्कि एक पिरामिडल यानी इस टाइप का स्ट्रक्चर उनका आपस में बन जाएगा। तो इसको हम कहेंगे ट्राइगोनल पिरामिडल, और इनके दरमियान जो एंगल मौजूद होगा वो आपके पास 106.7 डिग्री का एंगल होगा इन हाइड्रोजन के दरमियान। तो ये आपके पास क्या हो गए, पिरामिडल हो गए हैं। इसको हम प्लेनर में नहीं लिखेंगे, क्योंकि प्लेन में हमने देखा था कि 120 का एंगल बन रहा था, जबकि इनका तो कम बन रहा है। क्यों बन रहा है कम? क्योंकि यहाँ पर लोन पेयर है, तो लोन पेयर ने इन बॉन्डेड पेयर को नीचे धकेला हुआ है, जिसकी वजह से ये स्क्वीज़ हो गए या करीब करीब आ गए हैं। क्यों? क्योंकि लोन पेयर ने इसको धकेला हुआ है। इसी तरह हमारे पास बेंट शेप की भी हमारे पास मॉलिक्यूल होते हैं, जिस तरह सल्फ़र डाइऑक्साइड हो गए या वाटर हो गया है। तो यहाँ पर हमारे पास सल्फ़र डाइऑक्साइड है, जिसमें सल्फ़र ने क्या किया हुआ है, 2 ऑक्सीजन के साथ डबल बॉन्ड बनाया हुआ है। इस ऑक्सीजन के साथ भी और इस ऑक्सीजन के साथ भी उसने डबल बॉन्ड बनाया हुआ है, और इनके दरमियान जो एंगल बनता है यहाँ पर वो है 119.3 डिग्री का एंगल इनके दरमियान बन रहा है। ये हमारे पास कुछ शेप्स थी कि शेप्स ऑफ मॉलिक्यूल थे, यानी हमारे पास जो मॉलिक्यूल्स हैं इन्होंने कोई ना कोई शेप बनाया हुआ है, या जो एटम है वो आपके पास किस ख़ास एंगल के ऊपर ये एक दूसरे से मिले हुए हैं। तो ये हमारे पास शेप ऑफ मॉलिक्यूल्स थे।